यहाँ तो कलयुग का आदमी इतना झूठ बोलता है, ये सत्य हो ही नहीं सकता। अभी कोई 10-20 किलोमीटर दूर हो, उसे फोन करिए, भैया कहाँ है, बोलेगा 5 मिनट में आ गया। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। आप झूठ वहां बोल सकते हैं, एक तो आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जाओ और लड़के के दरवाजे पर बैठे हो और 2-4 शब्द बिटिया की तारीफ में झूठ बोल दो, हमारी बिटिया कढ़ाई बुनाई सिलाई कर लेती है, ये झूठ अगर बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता। झूठ बोल सकते हो, बिटिया की तारीफ में 2-4 शब्द झूठ बोल दिए तो कोई बात नहीं। दूसरा, अगर किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आप वहां राजा हरिश्चंद्र बने खड़े हैं तो वो किसी काम के नहीं। आप वहां अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो आप झूठ बोल दो, वो झूठ नहीं माना जाता। सत्य सिर्फ ईश्वर है। चित्त, सत्य चित्त, चित्त मतलब चैतन्य, चैतन्य सिर्फ ईश्वर है, चैतन्य सिर्फ ईश्वर है। और एक चित्त का मतलब होता है कि पहले आदमी का चित्त ही बिगड़ता है। दादा, पहले इंसान का चित्त बिगड़ता है, पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चित्त को संयम रखिए, क्योंकि जो पाप होता है ना वो आंखों से ही प्रवेश होता है। आंखों को अगर संयम रखोगे, आंखों से अच्छा देखोगे और अच्छी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, तो वही आपको, जो चीज आपने देखी नहीं होगी उसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे जो चीज आपने ना देखी हो उसको आप सोच ही नहीं सकते कि वो कैसी है, ना उसके आपको सपने आएंगे। इसलिए आप याद रखिए, जो चीज हम गलत देखेंगे तो गलत हृदय में उतरेगी और गलत ही हम लोग व्यवहार करेंगे। चित्त आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है नंद घर, तेज बोलो जरा, आनंद भयो। ये नहीं लिखा नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो, नंद घर छोरा भयो। क्या लिखा है? नंद घर आनंद भयो। सक्षिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले। तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। तीन ही ताप हैं। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है उसे हम भागवत कहते हैं। दादा, भागवत का जो महत्व है, इंसान यहाँ आया और ऐसा फंसा कि फिर निकलने का नाम नहीं ले पाता, क्योंकि ये जग है, संसार का नाम है जग। जा से जन्मे और गा से गए। ये ऐसी विलक्षण चीज है कि यहाँ अगर एक बार आ गए तो फिर जाने का मन नहीं करता। कभी कभी होता है कि आदमी जब फंसता ही चला जाए माया में, फिर उसे कुछ दुनिया में अच्छा नहीं लगता। मैं ये कभी नहीं कहती कि आप धन मत कमाओ, मैं क्यों बोलूं? मैं ये कभी, अर्जुन को भगवान ने नहीं कहा कि आप माया से दूर रहो। अगर हम और आप गृहस्थ जीवन जिएंगे तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम गृहस्थ हैं तो हमें धन चाहिए भाई, धन के बिना कुछ नहीं है। धन कमाइए, लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। परिवार में रहिए, मैं ये नहीं कहती कि आप पत्नी छोड़ दो, आप बच्चे छोड़ दो, ये छोड़ना ही नहीं है, लेकिन परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है। क्योंकि जब हम आए थे ना तो बहुत कुछ कह के आए थे, आप मुझे भेज दो, मैं आपका भजन करूंगा, संकीर्तन करूंगा, लेकिन यहाँ आके सब भूल गए। क्योंकि यहाँ आदमी आने के बाद फिर अपनी अपनी पड़ती है, फिर आदमी को अपनी अपनी पड़ती है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण है, एक जेलर ने 2 घंटे के लिए एक जेल की खिड़की खोली और जवाब दिया कि जितने भी कैदी इस खिड़की से 2 घंटे में बाहर निकल जाएंगे वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। खिड़की खोली गई, एक कैदी निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा? मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया, चौथा निकला, 5वें ने खींच लिया। 2 घंटे बाद खिड़की बंद कर दी गई।
जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला, अंदर से आवाज आई, महाराज एक नहीं निकलो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे ही यहाँ लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा। चाकी होती ना, चाकी माताएं जानती हैं, चाकी में एक मानी होती है ना। उस जैसे आप चाकी में गेहूं या बेजरा डालोगे तो वो चाकी में जो पहुंच जाए वो पिस जाता है, लेकिन जो मानी में फंस जाता वो नहीं पिसता, वो बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो, जन नाय मानी वो पिस गो। जिसने चरण पकड़ लिए मेरे वो बच गया। लेकिन फिर यहाँ एक कवि लिखता है कि चाकी चाकी सब कहे, मानी कहे न कोई, और जो चिपटे बा कील सोम को बाल न बाको। मतलब कील मानी जिससे वो चिपट गया, ऐसे ही भगवान के चरणों में जो चिपट गया उसे कुछ होने वाला नहीं है। सर्वस्व छोड़ना गलत बात है, लेकिन इतना छोड़िए। भगवान कहते कि अगर हमारे लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ जाए तो तुम छोड़ सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो। क्योंकि भगवान के लिए विभीषण ने सगे भाई रावण को छोड़ दिया, भगवान के लिए ध्रुव ने पूरा परिवार छोड़ दिया, भगवान के लिए प्रहलाद ने अपना माँ बाप को छोड़ दिया, भगवान के लिए भरत ने राजगद्दी छोड़ दी, भगवान के लिए जड़ भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया, भगवान के लिए राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। अगर भगवान से मिलना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोय न समाए। ढूंढ डाला कुल जहां का कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। एक ही आ सकता, आप या परिवार को रख लो या फिर भगवान को रख लो। यहाँ मनुष्य के जीवन में पता नहीं कितने आश्रय बदलते हैं, इंसान का कोई भरोसा नहीं, कितने आश्रय बदल दे। आप बताइए